ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय। त्रिस्पुरुषा एकादशी व्रत कौन ना जदि गोटे दिन में दशमी तिथि रहिला, एकादशी तिथि रहिला, द्वादशी तिथि रहिला एवं द्वादशी तिथि सरी सरू त्रयोदशी तिथि मध्य आरंभ होइगला ताहाकु त्रिस्पुरुषा एकादशी व्रत कहुए। एवं अनेक समय दशमी तिथि सरी जाए थाए, एकादशी थाए, द्वादशी थाए, त्रयोदशी मध्य रही थाए, ताहाकु मध्य त्रिस्पुरुषा एकादशी बोली कहुए। आपण मानक मन में हूँ प्रश्न आसीपे गोटे दिन यह किपरि संभव, जितेबाला गोटे गोटे दिन क्षय हुए गोटे गोटे दिन वृद्धि पाए, कारण वर्षकर 12 मास मध्य एभली गोटे गोटे तिथि आसी थाए जो तिथि तीनोटी लेखाएं तिथि संयुक्त हो जाए, ताहाकु त्रिस्पुरुषा एकादशी तिथि बोली कहुए। अर्थात सूर्योदय बेलू एकादशी तिथिर किछि समय थी, स्वल्प समय पर एकादशी तिथि थी अरुणोदय काल बेलू, एवं तापर द्वादशी तिथि आरंभ हो दिन रात्र अंतिम प्रहर बेलू त्रयोदशी तिथि सामान्य भाव में स्पर्श कर सूर्योदयर टिके समय पूर्वर त्रयोदशी तिथि स्पर्श कर भी हो पारे सही दिन किछि समय पर एकादशी तिथि रही तापर द्वादशी त्रयोदशी जदि रहिले ताहाकु मध्य त्रिस्पुरुषा एकादशी व्रत बोली कहुए। यही त्रिस्पुरुषा एकादशी व्रत मध्य शास्त्रत भाव में पालन करने उचित, शास्त्रत यह ग्रहणीय। जेपरि भाव में संपूर्ण एकादशी ग्रहणीय, परविद्या एकादशी व्रत पालन करने ग्रहणीय, सेहीपरि त्रिस्पुरुषा एकादशी व्रत मध्य पालन करने ग्रहणीय एवं यह सर्वोत्कृष्ट अटे। यह सदासर्वदा पड़े ना, बेले बेले गोटे महायोग बा महासंयोग पड़े त्रिस्पुरुषा एकादशी पड़े एवं जो मैंने श्रद्धार सहित त्रिस्पुरुषा एकादशी व्रत को पालन करती, कारण गोटे दिन में एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, तेणु से माने श्रीहरि नारायण अशेष कृपा लाभ करती, पुण्य लाभ करती, धर्म अर्जन दृष्टि सर्वोत्कृष्ट व्रत। तेणु आपण मैंने जानिले केउं एकादशी व्रत को पालन करेंगे। जितेबले भी आपण मैंने एकादशी व्रत को पालन करुछंती तिथि अनुसार समय अनुसार ताहाकु सदा सर्वदा लक्ष्य रखिए जे केतेबेले परविद्या एकादशी व्रत पड़िबो बा संपूर्ण एकादशी व्रत पड़िबो किंबा महायोग महासंयोग त्रिस्पुरुषा एकादशी पड़िबो, सही दिन मानक ही आपण मैंने एकादशी व्रत को पालन करेंगे। और मन रखिए एकादशी व्रतर पारण केबे भी एकादशी रे करेंगे नहीं, द्वादशी दिन ही सूर्योदय पर श्रीहरि नारायण पूजा कर सारा पर पंचोपचार विधि तापर ही एकादशी व्रतर पारण करेंगे। एवं जहाँ आमर शास्त्र नियम रही द्वादशी रे ही व्रतर पारण बा उद्यापन कराए। द्वादशी तिथि आरंभ होबार 6 घंटा पर पाखापाखि यही समय निर्घंट स्थिरीकृत होता है। विभिन्न पांजी मानक संपर्क में समय रही व्रतर पारण समय संपर्क में विशेष भाव में आपण मैंने मन रखिए सूर्योदय पर श्रीहरि नारायण पूजा कर व्रतर पारण करेंगे। एवं जदि कौन कारणवशत आपण मैंने द्वादशी रे पारण करें तेबे सेहीपरि भाव में उपवास रखिए। त्रयोदशी दिन सूर्योदय पर ही सही विधि रे व्रतर पारण करें, कारण एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी ये 3 दिन व्यापी एकादशी व्रतर पुण्यफल परिव्याप्त हो रही है बोली विश्वास करा जाए। जदि कौन कारणवशत एकादशी व्रतर पारण द्वादशी द्वादशी त्रयोदशी दिन आपण मैंने सही व्रतर पारण करें। एवं एकादशी व्रतर शुभारंभ करेंगे दशमी तिथि गोटे 12 द्विपहर समय भोजन ग्रहण करेंगे, रात्र भोजन ग्रहण करेंगे नहीं। एकादशी व्रत जितेबाला करेंगे निर्जला करें, जलाहार अर्थात जल ग्रहण करेंगे, फलाहार अर्थात फल ग्रहण करेंगे, तत्सहित क्षीर घृत ग्रहण करेंगे आवश्यक स्थले। मात्र अन्न बा शस्य जातीय द्रव्य को ग्रहण करेंगे नहीं, यह निषेध। आशा करुँची ए वीडियो माध्यम आपण जानीपारे केउं एकादशी व्रत को आपण मैंने पालन करेंगे एवं केउं तिथि ता सहित संयुक्त हेले आपण मैंने से एकादशी व्रत को पालन करेंगे। ए संपर्क में बहुत किसी जानीपारे आ कौन जानवा चाहते निश्चित भाव में कमेंट करेंगे। परवर्ती वीडियो में मुझे उत्तर देवाक निश्चित चेष्टा करी। समस्त को अनेक अनेक अभिनंदन और धन्यवाद सहित ओम श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।